जीवन का जो सबसे बड़ा परम धर्म है वो अपने जीवन में हम आप सब परोपकार करें। परोपकार करना ही हमारे आपके सबके जीवन का परम धर्म होता है। भगवान ने हमको आपको सबको बढ़िया सुंदर अवसर दिया, मानव तन दिया है। अब मानव तन पा करके अगर हम आप सब अपने धन से, अपने बल से, अपने विचार से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने पद प्रतिष्ठा से अगर दीन दुखियों की सेवा न कर सके तो हमारे आपके सबके जीवन का धिक्कार है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जितना हो सके हम आप सब अपने जीवन में परम धर्म को अपनाएं, और जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म है दीन दुखियों की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना, वस्त्रहीन को वस्त्र की व्यवस्था कराना, किसी गरीब कन्या के विवाह में यथा उचित जो आपसे बन सके कुछ सहयोग कर देना। ये जो परोपकार है ये जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म है। इससे बड़ा धर्म संसार सागर में कोई नहीं। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीरा सम नहीं अधमाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा जीवन का कोई परम धर्म नहीं है। धर्म होता है माता पिता की सेवा करना, शुश्रूषा करना, सभी बड़ों श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना, संतों का आशीर्वाद लेना, ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना, ये सब जीवन का धर्म है। स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल अर्पण करना, माला लेकर के राम राम का जप करना, तिलक लगाना, शिखा रखना, यज्ञ वेद धारण करना, ये सब जीवन के धर्म है। लेकिन परम धर्म परोपकार करना है। हाँ, जितना हो सके हम आप सब परोपकार करें। और जिसने अपने जीवन में परोपकार की भावना बसा ली केवल मन में कि अब मुझे परोपकार करना है, जो मुझसे बचेगा अपनी संपत्ति को धर्म के कार्य में खर्च करना है, संसार सागर में कुछ दुर्लभ नहीं जो सुलभ न हो जाए। संतों ने कहा परहित बस जिनके मन माही, अति न कहूँ जग दुर्लभ कछु नाय, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाय। परोपकार को जिसने अपने मन में जीवन में बसा लिया, संकल्प ले लिया मुझे करना है, संसार सागर कुछ असंभव नहीं जो संभव ना हो जाए। इसलिए जीवन मिला है तो हम आप सबको अपने जीवन में परम धर्म को स्वीकार करके अपने धन से, बल से, पद प्रतिष्ठा से लोगों की सहायता करना है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दुख देना जीवन का सबसे बड़ा पाप है, और दूसरों की सहायता करना ये मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। बोली भक्तवत्सल भगवान की सद्यो हृदयवरुध्यते कृत भी शुश्रूषि भी तक्षणा। भागवतकार कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में परम धर्म को स्वीकार करके भागवत कथा का रसपान करते हैं, उनके जीवन में भगवान आकर के हृदय में तत्क्षणात उसी क्षण विराजमान हो जाते हैं। भगवान श्रवण के रास्ते, कान के रास्ते कथा सुनोगे तो हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाएंगे। भगवान मनुष्य के जीवन में हृदय में सजनों दो रास्ते से प्रवेश करते हैं। एक तो कथा का श्रवण पान करेंगे तो कान के रास्ते से भगवान का प्रवेश होता है, और दूसरा भगवान को अपने हृदय में अगर बसाना है तो दूसरा रास्ता अगर कुछ है तो नेत्र का है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। नेत्र के रास्ते भगवान को हम आप सब अपने हृदय में ले जाकर के विराजमान करा सकते हैं। आप कहें कैसे? जैसे पुष्प वाटिका में माता सीता जी ने जब राम जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, तब आज माता सीता जी ने सज्जनों भगवान को अपने हृदय में बसाने के लिए अपने नेत्र की पाव पलक को बिछा दिया। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि लोचन मग
राम ही उर आनी अदीने पलक कपाट सया।